दांत बहुत ही विशाल तरीके से भर रहे थे, जिसके कारण उसके पास बहुत कम तर्क थे। एल्बर्ट के कई सहयोगियों ने दृढ़ता से कहा कि वह यह प्रयोग रोक दे, लेकिन एल्बर्ट इस प्रयोग को अपने नवीनतम परिणामों तक लेके जाना चाहते थे। एरिया 51 के रसोइये जो बहुत बड़े व्यंजन बनाया करते थे और उन व्यंजनों को एक पिंजरे में ले जाते थे और वह यह भी नहीं जानते थे कि उस पिंजरे में क्या है, पर वह यह कहते थे कि जो भी कुछ वहाँ पर है वह एक पूर्ण राक्षस है। और वह यह भी कहते थे कि कभी कभार उनके मालिक इस राक्षस से बातें किया करते और कभी कभार उस पिंजरे के सामने रोया करते थे। और कुछ दिनों बाद एल्बर्ट को यह एहसास हो चुका था कि जो एबिगेल प्रयोग शुरू होने से पहले थी वह यह नहीं है, और अब वह एक राक्षस है जो बस जीवित रहने के लिए लड़ रही है। यह एहसास होने के बाद एबिगेल प्रयोग के शुरू होने के 2 साल बाद एल्बर्ट ने खुदकुशी कर ली और एक पत्र छोड़ गया जिसमें लिखा था, या तो उसके साथी एबिगेल को दोबारा से पहले जैसा कर दें या उसे मौत न दें। एल्बर्ट के मरने के बाद अमेरिका आर्मी एबिगेल को दोबारा से पहले जैसा करने में अपने पैसे और नहीं खर्चना चाहती थी, तो उन्होंने एल्बर्ट की दूसरी बात मानते हुए एबिगेल को जिंदा छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि एबिगेल को सीधे तरीके से ना मारते हुए उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे, तो उन्होंने एबिगेल के लिए खाना बनाना छोड़ दिया। और इसके 1 महीने बाद जब एरिया 51 का अलार्म उन्होंने यह देखने के लिए बजाया कि वह यह देखना चाहते थे कि एबिगेल की गुर्राने और दीवार अपने नाखूनों से खुरचने की आवाज़ आती है कि नहीं, तो जब अलार्म बजा तो एबिगेल की आवाज़ नहीं आई। यह देखते हुए एक सैनिक एरिया 51 के बेसमेंट में भेजा गया जहां एबिगेल को रखा गया था। उसने देखा कि एबिगेल का शव ज़मीन पर पड़ा है और वह यह देखकर खुश हो ही रहा था कि तभी उसे एबिगेल के गुर्राने की आवाज़ आई और उसने उसके शव को देखा तो वह बेजान पड़ा था। उसको फिर आवाज़ आई। इस बार जब उसने ऊपर देखा तो उसकी सांस ही थम गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि छत पर एक काला साया जो एबिगेल के आकार जैसा दिख रहा था, वह आवाज़ उससे आ रही थी और देखते ही देखते वह साया हवा में उड़ते हुए उसकी ओर बढ़ा और थोड़ी ही देर में उस सैनिक की मौत हो गई। उसके बाकी के साथी उसका इंतज़ार करते हुए बोले, कितनी देर हो गई, वह कहाँ रह गया? तो उनमें से एक उसे देखने गया और देखा कि उसका शव नीचे पड़ा है और उसके पूरे शरीर पर नाखूनों के निशान हैं और उसके सारे शरीर से खून बह रहा है। और जब उसने उसका चेहरा देखा तो उसका सर अलग पड़ा था और उसका शरीर अलग। यह देखकर वह डर गया और जैसे ही वह चीखा तो उसे भी गुर्राने की आवाज़ आई और देखते ही देखते एक ही दिन में एरिया 51 के सारे सैनिक मारे गए और एरिया 51 बंद कर दिया गया। क्या इसलिए आज भी एरिया 51 के बाहर सैन्य बल खड़ा रहता है, लेकिन कोई अंदर नहीं जाता, क्योंकि आज भी रात के समय एबिगेल के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वह क्या था? ऐसे ही कहानियाँ और सुनने के लिए इसी प्रकार अपना सपोर्ट हमें देते रहें। धन्यवाद। Bitch, I wanna party like Chris Farley.